हे गाइस, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के VBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट मैथ से आपको हर लेसन का हम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे। तो आज हम लेसन 5 में पहुंच चुके हैं और लेसन 5 का हम आपको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको केवल VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे। और जो लोग 9 में जाने वाले हैं, 10 में जाने वाले हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10 के मैथ का और क्लास 9 के मैथ का क्लास चालू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उससे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्सनली 5.1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये लिटरेचर वाला हम लोग का कभी भी नहीं पूछता है। ठीक है, 5.1 में ये लिटरेचर वाला हम लोग का पूछता नहीं है, इसलिए इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। अगर 5.1 का ये सब पर्सनली 5.1 में जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग का अगर कभी पूछता है तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक हम लोग बना लेंगे, तो उस मेथड से कोई भी ऐसा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। अगर एक क्वेश्चन हम बता दिए और आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लिए, तो इसमें का अगर ऑब्जेक्टिव में आपको चारों में से 5-6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई पूछ सकता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें का भी वही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, 4 गो पद लिखना है। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो निम्नलिखित में से देखिए ए और डी दिया हुआ है, 4 गो पद लिखना है। पहले हम लोग देखेंगे कि एपी का पद होता कैसा है। ठीक है, तब उस पर हम लोग अगर ए और डी का मान रखते चल जाएंगे तो हम लोग का एपी का पद 4 गो पद निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है, तो ए हम लोग का दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। ठीक है, हम लोगों से एपी पूछा, तो देखिए एपी कैसा होता है। ठीक है, देखिए ए पहला पद ए होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस में डी, तीसरा पद होता है ए प्लस में 2d, चौथा पद होता है ए प्लस में 3d और पांचवा पद होता है ए प्लस में 5d। डॉट 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 एपी अपना जितना पद तक हम लोग चाहते हैं उतना पद तक रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एपी का पद होता है। देखिए, एक ठो कम होता है, जैसे हम लोग अगर पहला पद बोलेंगे तो हम लोग का इतना, दूसरा पद ए प्लस डी, यानी यहाँ पर एक कम हो गया, तीसरा पद में 2d आ जाता है, चौथा पद में 3d आ जाता है, यानी एक हम लोग कम कर लेकर चल सकते हैं। तो देखिए ए का मान दिया हुआ है कितना है, अब यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर ए का मान कितना है, 10 है। यहाँ पर क्या करें, ए प्लस डी यानी 10-10 को जोड़ देना है, तो 10-10 को हम जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 10 और प्लस में 2 गुना 10, 2d कह रहा था ना, तो देखिए रख दिए ए, यहाँ पर भी 10 और प्लस 3 गुना 10। ठीक है, अब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट नहीं, हमको 4 पद तक पूछ रहा था तो हम 4 पद तक रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से एपी बराबर एपी हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना होगा 40। ये हम लोग का 4 गो पद पूछ रहा था। देखिए 4 गो पद निकाल चुके हैं। अगर एपी में हम लोग जानेंगे कैसे कि एपी में है या नहीं है, तो इसका सर्वांतर यानी डी समान होना चाहिए। सर्वांतर कहने का मतलब कि सबका अंतर समान होना चाहिए। देखिए, पहला में दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 20 में से 10 घटाएंगे 10, 30 में से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10। इसी तरह देखिए इसका अंतर 10-10 आ रहा है, तो हम लोग का ये सर्वांतर कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो हम लोग का सर्वांतर 10 दिया हुआ था। इसी तरह हम एपी का 4 पद निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन में, तीसरा का पहला क्वेश्चन। देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ था, तो हम लोग एपी का 4 पद निकाले हैं और इसमें 4 गो पद दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद देखिए पहला ही हम लोग का प्रथम पद होता है, तो हम लोग का ए बराबर कितना हो गया 3, और हम लोग को सर्वांतर निकालना है यानी डी निकालना है। ठीक है,
सार्वय अंतर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, दूसरा में से पहला को। तो देखिए दूसरा में से पहला घटाएंगे, एक में से कितना घटाएंगे, 3, तो कितना हो जाएगा हम लोग का -2। इसका भी समान आएगा तो हम लोग का एपी में रहेगा, नहीं आएगा एपी में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो देखिए -1 में से -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, और -3 में से -1 घटाएंगे, -3 में से -1, तो घटाइए आप लोग, -3 में से क्या घटाना, हमको -1 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका -3 और ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, और घटने पर कितना आ जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस, और 3 बड़ा है तो 3 के आगे माइनस का चिन्ह तो हम लोग माइनस लगा दिए। इसका सर्वांतर हम लोग का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से इसका आप लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें केवल ए निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो आप लोग इसी तरीका से दूसरा में से पहला पद को घटा के, तीसरा में से दूसरा पद को घटा के, सारा घटा के आप लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं। और प्रथम पद हम लोग का ए होता है, यानी जो भी पहला रहेगा हम लोग का वही प्रथम पद बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5.2 में VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इस 5.1 में इतना ही हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें से हम लोग को कुछ दे देता है कि ऐसे 4 को 5 को पद दिया रहेगा और बोलेगा एपी में है या नहीं, ये हम लोग को बताना रहता है। तो आप लोग इसको घटा के देख ले, सर्वांतर अगर समान होता है तो एपी में है, अगर सर्वांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 5.2 में जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए डब्बा जैसा दिया हुआ है, इसको हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। ये डब्बा बनाकर तो कभी पूछ नहीं सकता है एग्जाम में, इसको भरिए, ये कभी नहीं पूछेगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर किसी में ए दिया है, डी दिया है तो एन आप लोग निकालिए, किसी में डी निकालिए, किसी में एन निकालिए, ऐसा हम लोग का पूछता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस पे एक क्वेश्चन आपको बता देंगे कि अगर एन पे क्या निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम पहला अगर बता देते हैं तो आप लोग इसका डी हो एन हो कोई भी ए निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो एन बराबर 1 हम लोग का फॉर्मूला होता है, और एक फार्मूले से हम लोग पूरा इस डब्बा को भर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं किसी का मान नहीं दिया रहता है तो वहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, किसी का मान दिया है तो वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए पहला का पहला बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला का पहला में देखिए हम लोग का दिया हुआ है कि ए हम लोग का 7 दिया है, कितना दिया है 7, डी दिया है हम लोगों का 3, ठीक है। अब डी हम लोग का 3 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 8। तो हम लोग का ए एन पूछ रहा है, तो एन बराबर हम लोग का जो भी फॉर्मूला होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए पूरा मान दिया हुआ है, इसमें हम लोग रख लेंगे। ए का मान कितना है 7 है, एन का मान कितना है 8 - 1, और डी का मान कितना है 3। यहाँ से इसको आप लोग बनाइए, कितना बनेगा 7 प्लस यहाँ से घटेगा 7, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 28, ठीक है। इसका मान कितना हम लोग का हो जाएगा, एन का मान कितना होगा 28 होगा। अब देखिए यहाँ पर एन का मान 28, अब किसी में डी का मान नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर डी का मान नहीं, एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एन का कोई मान नहीं है, इसका और इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो ये फॉर्मूला से जो भी दिया है उसको आप रख लीजिए, और रखने के बाद जो नहीं दिया है उसमें देखिए कि हमको क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह हम आपको इसका दूसरा भी क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग का डी ही नहीं दिया हुआ है, बाकी सब दिया हुआ है। यानी ए कितना दिया है 18 दिया हुआ है, -18 कितना है, ए हम लोग का है -18, डी हम लोग का कितना है, डी है भी नहीं किया है, डी को ऐसी जगह कहते छोड़ दिए, ठीक है। हम लोग का एन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। और एन कितना दिया हुआ है 0 है, एन कितना है 0, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, एन बराबर पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पर रखेंगे और आगे बनाएंगे। देखिए एन का मान है 0, 0 का जो कहते हुए रखेंगे। ए का मान कितना दिया था -18, प्लस एन का मान है कितना 10 - 1, और डी का मान कुछ नहीं तो डी का जो कहते हुए रख दिए। तो 0 इक्वल है कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए -18 अब प्लस इसमें घटेगा कितना होगा 9, और 9 में गुना कर देंगे 9D, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस में है, और इसको अगर ले जाएंगे तो ये भी हम लोग का माइनस में 9D हो जाएगा, ठीक है। माइनस से देखिए माइनस कट जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 18/9, तो D बराबर हम लोग का कितना आ गया
2, तो डी का मान कितना आ गया 2। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आप लोग सारा निकाल सकते हैं। इसमें का 2 हम निकाल के बता चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से निकालिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, तीनों क्वेश्चन हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए केवल हम VBA क्वेश्चन ही बताएंगे। इस सब को हम आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग का चल रहा है कि केवल आप लोग के एग्जाम के लिए VBA क्वेश्चन ही बताना है, तो क्वेश्चन ही VBA बताएंगे हम आपको। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का 5.2 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग 5.2 लिख देते हैं। 5.2 में अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का हम लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर 30वां पद दिया हुआ है, बाकी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। AP का यहाँ पर है 30वां पद है, और कितना इसके बीच में जितना भी पद है, यानी हमको n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किसका कैसे हम लोग n का मान, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, तो 30वां पद दिया हुआ है, यानी an कितना हम लोग का दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन हम आपको बनाकर बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम दोनों को बनाएंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, देखिए ये हम लोग का दूसरा है, दूसरा का क्वेश्चन पहला है, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन पहला, देखिए यहाँ पर ए हम लोग का कितना दिया हुआ है 10, डी कितना दिया हुआ है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर 30वां पद यानी n का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30वां पद कह रहा है यानी a 30, ठीक है। तो हम आपको क्या सिखाए, क्या बता है कि एक एक कम करके हम लोग रख सकते हैं। तो a 30 कह रहा है तो हम लोग a + 29d रख सकते हैं, ठीक है। a + 29d रखेंगे तो देखिए a का मान कितना है 10, 29, और डी का मान कितना है हम लोग का, डी का मान है -3। 10 प्लस यहाँ से इसको आप लोग करेंगे कितना हो जाएगा 87, और घटाने पर कितना आ गया -77। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे, दूसरा क्वेश्चन भी वही है, कितना दिया, बस इसी तरह हमको बनाना है। देखिए -3 -1/2 और दिया हुआ है एगो दिया हुआ है 2, डॉट कितना पद तक कह रहा है कि 77वां पद है हम लोग का, ठीक है। यानी इसको a + 78d पर हम लोग रख के बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 77 नहीं है, यहाँ पर 11वां पद है, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना दिया हुआ है -3 है, d का मान कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी -1/2 और फिर -3, ठीक है। इसको देखिए -1/2 और माइनस प्लस हो गया 3। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हम लोग का हो जाएगा, तो एलसीएम निकालने पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर -1 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, घटे पर कितना आ जाएगा 5/2। तो डी बराबर हम लोग का कितना आ गया 5/2। अब इसको हम लोग अगर चाहेंगे, इसको 10 दे रहा, 11वां पद कह रहा है, नहीं a 11, क्या कह रहा है a 11, तो a प्लस में 10d हम लोग का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना दिया हुआ है -3, अब प्लस 10 गुना डी का मान कितना हो गया 5/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10 कट गया हम लोग का। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, दूसरा का ही बता रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कितना होगा -3, और उधर का गुना किए थे हम लोग 25। अब देखिए 25 हो जाएगा और घटने पर कितना हो जाएगा 22, तो 22 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा अब अगला क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये, ठीक है। देखिए क्या AP इतना दिया हुआ है का एक पद 100 - 150 है क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता हम लोग का। तो देखिए पर्सनली 5.2 का छठा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं इसको। चलिए देखिए हम छठा क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे बन सकता है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग का a कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, d कितना है हम लोग का, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो d कितना हो गया हम लोग का -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का कह रहा था कि का एक पद -150 है, तो इसको लिखेंगे यदि संभव है, क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, ठीक है,
माना कि दिए गए एपी का एनवा पद, ठीक है, 150। देखिए अब यहां से अर्थात ए एन बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 150, ठीक है। एन बराबर कितना आ गया 150 हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे, अब हम लोग को बताना है कि कोई पद -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब एन बराबर हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस में n1 - n2d, ठीक है। तो एन हम लोग का कितना दिया हुआ है -150। ए का मान कितना है 11, एन का मान कितना है, तो एन का मान नहीं है तो n-1 ऐसे रखेंगे, ठीक है। डी का मान कितना है -3। अब देखिए यहाँ से इधर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 150 - 11 और बराबर में n-1 और यहाँ पर गुना में -3, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो -161, कितना हो गया -161 है। अब देखिए यहाँ पर n1 - -3, ठीक है। अब इधर का ये जो है, देखिए अब इधर ये किस चीज में है, गुना में, इधर किस चीज में आ जाएगा भागा में, ठीक है। तो क्या करेंगे -161 गुना में था, इधर किस चीज में आ गया भागा में, बराबर n+1, ठीक है, n-1। अब देखिए यहाँ से ये इधर किस चीज में है माइनस में, इधर किस चीज में इसको ला सकते हैं हम लोग प्लस में, तो -161 बटा में 3 ये किस चीज में आ गया इधर प्लस में, बराबर में कितना हो गया n, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, कितना निकलेगा 3। यहाँ पर -161 अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, अब बराबर में कितना हो जाएगा n, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर हम लोग का कितना आएगा 164, ठीक है, कितना हो जाएगा 164, ठीक है। देखिए यहाँ का माइनस माइनस क्या मिलकर हमको लगा बन गया था प्लस, तो यहाँ पर हम लोग का किस चीज का चिन्ह रहेगा प्लस में रहेगा। हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पर किस चीज का चिन्ह हो गया प्लस का हो गया। कितना हो गया 164 बटा में 3 बराबर n। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो पूर्णांक में तोड़ने पर कितना आ जाएगा, पूर्णांक में तोड़ने पर आएगा 54 पूर्णांक 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पूछ रहा था हम लोगों से आखिर क्यों, ठीक है। तो अब देखिए इसका रीजन बताते हैं क्यों। ये हम लोग का माइनस में है, कितनी चीज में है माइनस में, तो माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होता है, पूर्णांक संख्या होता है, माइनस और प्लस दोनों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो प्राकृत संख्या नहीं है, जो प्राकृत संख्या संभव नहीं है, प्राकृत संख्या संभव नहीं है, ठीक है। दिए गए एपी के, दिए गए एपी का कोई पद, एपी का कोई पद -150 नहीं है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों कह रहा था ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन हो सकता है। अगला क्वेश्चन में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनालिटी 5.2 का 13 और 14, जो दोनों हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। 100% ये एग्जाम में आप लोगों का पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहले 13 फिर 14 बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 13 क्वेश्चन, देखिए आप लोग 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए 3 अंक वाली कौन संख्या है जिसमें 7 से हम लोग पूरा पूरी भागा दे सकते हैं। तो पहला संख्या हो हम लोग का 105, ठीक है, इसमें 7 से पूरा पूरी भागा दे सकते हैं। दूसरा है 112, तीसरा है 119 ...
कितना तक हो सकता है, तो 3 अंक तक, यानी हमको 1000 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें 100 से ऊपर हम लोग को जाना था, ठीक है। अगर 100 से ऊपर जाएंगे तो ही हम लोग का 3 अंक आएगा, और 3 अंक तक रहने का मतलब कि अब 1000 से ऊपर नहीं जाते, लास्ट कितना हो जाएगा, इतना हम लोग का हो गया, यानी हम लोग का ये अंतिम पद हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे जो एपी में है, किसमें है बाबू, किसमें है, एपी में है, ठीक है। इसका घटा कर देखेंगे हम लोग का सर्वांतर समान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया हम लोग का, 105, ठीक है। डी कितना हो गया हम लोगों का, तो 112 माइनस 105, तो डी कितना हो गया हम लोग का, 7, कितना आ गया, डी 7 आ गया, ठीक है। और एन कितना दिया हुआ, यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ हम लोग का 994। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का मान कितना है, 994, ए का मान कितना दिया हुआ है, 105, एन का मान कुछ नहीं, एन कितना पद है वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटू एन वन माइनस डी का मान कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको इधर हम माइनस में ला सकते हैं, ठीक है। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर घटने पर कितना हो जाएगा, 889, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब इधर किस चीज में, गुना में, इधर क्या जाएगा, भागा में, यानी 889 माइनस बटा में 7, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर भागा देने पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 127, कितना आएगा, 127। अब यहाँ पर ये 1 किस चीज में है, इधर माइनस में, इधर आ जाएगा, तो ये किस चीज में हो जाएगा, प्लस में, बराबर में एन, यानी 128 बराबर में एन, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 128। तो चलिए अब 14 क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, ठीक है। ये हम लोग को 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, तो लिखेंगे 14 क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, क्या बताना है, 4 के गुणज कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 10 और 50 के, 10 से ऊपर क्या हो सकता है, 12, जिसमें हम लोग का 4 से भाग लग सकता है, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लास्ट कितना तक चाहिए, 250 तक। 250 के पहले क्या आ जाएगा, 248 में हम लोग 4 से पूरा पूरी भागा देकर कटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बराबर कितना है, 12, डी बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, डी बराबर कितना हो गया, 4, और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 248, ठीक है। हम लोग का एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग का कोई भी मैथ बन सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है 248, ए का मान कितना है, 12, एन का मान कुछ नहीं है, ज्यों का त्यों रखेंगे, डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान है हम लोगों का 4, ठीक है। देखिए इधर इसको हम लोग इसको लाकर इधर घटा सकते हैं, प्लस में इधर लाएंगे किस चीज में जाएगा, माइनस में, तो 248 माइनस 12, अब बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए घटने पर कितना आ जाएगा, घटने पर आ जाएगा 236, कितना आएगा, 236, इधर गुना में, इधर किस चीज में आ जाएगा, ये भागा में, एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से भागा देने पर कितना बार में कटेगा, तो 59 बार में, कितना बार में कटेगा, 59, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू बस n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये किस चीज में है, प्लस में, इधर किस चीज में आ जाएगा, माइनस में, इधर किस चीज में आएगा, प्लस में, तो देखिए अब कितना हो जाएगा, 60, यानी n बराबर हम लोग का कितना आ गया, 60, ठीक है। इसी तरह 5.2 का जो भी आप लोग के लिए VBA क्वेश्चन था हम आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब अब हम लोग 5.3 का आपको हम VBA क्वेश्चन बताएंगे।
देखिए पर्सनली 5.3 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम इसमें से आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो देखिए पहला का पहला बताएंगे, दूसरा का भी पहला बताएंगे, और इसमें से जो केवल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जिसका आने का संभव है, वो क्वेश्चन केवल आपको हम बताएंगे। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग का नहीं पूछता है एग्जाम में। देखिए जितना ही छोटा क्वेश्चन होता है वही छोटा क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। तो चलिए अब हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं, बताते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है। पहला का पहला क्वेश्चन है कि 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक। ठीक है, क्या लिखा है 10 पदों तक, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ए हम लोग का कितना दिया हुआ है, ए है 2, डी है कितना, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो गया, डी हम लोग का कितना आ गया 5 आ गया। हाई दे रहा है हम लोग का, ठीक है, यानी 10 पदों तक कह रहा है, तो हम लोग का एन कितना दे दिया 10 दे दिया। कितना दे दिया 10। और हम एस एन बराबर निकालना है, यानी एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है कि एन बटा में 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हम लोग का होता है फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एस एन कुछ नहीं है 10 बटा में 2, यानी एन का मान कितना था बच्चों 10 था, 10 बटा में 2 रख दिए। ठीक है, अब देखिए 2 ए का मान कितना है, ए का मान है मेरा 2, एन का मान नहीं है, एन का मान कितना है 10 है, 10 - 1, और डी का मान कितना है 5 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कटने पर हम लोग का कितना हो सकता है 5 इंटू 2 दूनी के 4, और यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर ये कितना हो गया हम लोग का 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 45। अब देखिए यहाँ से हम लोग का 45 हो गया, तो 5 इंटू यहाँ से जोड़ेंगे तो 49। अब गुना कराने पर ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो गुना कराने पर आ जाएगा हम लोग का 245। तो आंसर कितना हो गया हम लोग का 245। इसी सूत्र पर रहकर इसका आप लोग चारों क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन, इसमें का इसी फॉर्मूला पर केवल आप लोग रखेंगे तो चारों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ है। कर दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, दिए हुए योगफल को हम लोग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए पहला में दिया हुआ है 7 + 10(1/2). ठीक है, फिर प्लस में दिया हुआ है 14, कितना दिया हुआ है 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और प्लस दिया हुआ है 84, कितना दिया हुआ है 84 प्लस कितना दिया हुआ है 84। ठीक है, अब देखिए इसको हम बताते हैं, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वही हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है a बराबर में 7, डी बराबर में कितना आएगा, तो डी बराबर में हम लोग का हो जाएगा, दूसरा पद में से घटाना है तो 10 दूनी 20, 21 बटा में 2 और माइनस में 7, घटाने पर एलसीएम निकालेंगे 2, 21 - 14, तो कितना हो गया हम लोग का 7 बटा में 2। कितना डी बराबर हम लोग का कितना आ गया 7 बटा में 2। अब देखिए एस एन और एन दोनों हमको ज्ञात करना है, और एन बराबर दिया हुआ है 84, एन बराबर कितना है हम लोग का 84। ठीक है, तो पहले हम लोग एन के फॉर्मूला लगाकर एन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एन बराबर क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n - 1 इंटू डी। तो एन बराबर कितना दिया हुआ है 84, ए का मान कितना है 7, और एन का मान नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, डी का मान कितना है 7 बटा में 2। ठीक है, देखिए 84 - 7 और बराबर में 1 - 1 इंटू 7 बटा में 2। ठीक है, यहाँ से घटने पर ये कितना हो जाएगा, घटने पर हो जाएगा 77। ठीक है, और यहाँ से n - 1 इंटू डी 7 बटा में 2। ठीक है, तब चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अब इसको हम लोग क्या कर सकते देखते हैं, यहाँ पर गुना में इधर इसको किस चीज में ला देंगे भागा में, तो कितना हो जाएगा 77 बटा में 7 और गुना में 2 और बराबर में 1 - 1 n - 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा कितना बार में 11, यानी 11 दूनी 22 और n - में 1। अब ये 22
और इसमें इधर प्लस में, इसको ला दे इधर माइनस में, इधर ला दे प्लस में, ये कितना हो गया 23। तो n बराबर कितना आ गया हम लोग का 23। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला लगाएं तो Sn बराबर क्या होता है n/2, ठीक है, a प्लस में an। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए एगो होता है कि n/, यही मान होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस फार्मूला पर भी रखते हैं। देखिए एक फार्मूला बता देते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a और a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। उसी फार्मूला का ये रूप भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n का मान 10/2। ठीक है, अब कितना आ गया ये हम लोग का, एक कितना है, ये हम लोग का कितना था यहाँ पर 7 था, तो 7 रखेंगे। और n का मान कितना था 84। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कटने पर कितना हो जाएगा हम लोग का n का मान हम लोग का 23 है, तो यहाँ पर रखेंगे 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 23/2 और इसको जुड़ेंगे तो कितना हो गया 91। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2093/2। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे 1046 1/2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आपका 9 और 10 का जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं उससे आप लोग का पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से हो सके। 5.3 में अब हम आपको बताने वाले हैं जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है और बुलवाने के लिए, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाना चालू करते हैं और तुरंत ही हम आपको इसको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, पहले 13 नंबर डालेंगे। अब देखिए बता रहे हैं हम आपको कि 8 के प्रथम 15 गुणज, कितना हमको चाहिए 15 गुणज। ठीक है, यानी 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है 15 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 3 के 24। अब ज्यादा न पढ़ते हुए इसको ले जाएंगे हम एक के बाद लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में ले जाने पर कितना हो जाएगा 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग का ए का मान कितना हो जाएगा, अब लिखेंगे जो एपी में है। क्या लिखेंगे, एपी में है, तो ही तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, जो एपी में है। ए का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा डी का मान 8। ठीक है, अब देखिए एन का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है 120 और एन का मान कितना है, तो 15 गुणज कर रहा था, तो एन का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 15। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है कि n/2 और a प्लस में एन। इस फॉर्मूला पर भी इसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रख रहे हैं, एन का मान 15/2, ए का मान कितना था हम लोगों का 8 और एन का मान कितना है 120। अब देखिए 15/2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128। ठीक है, और यहाँ पर है इंटू, तो 15/2 और 128 ये कट जाएगा कितना बार में 64 बार में, गुना कराने पर हो जाएगा 960। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया बन के तैयार। ठीक है, अब हम आपको एक बात कह रहे हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है कि अभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सारा चीज बंद हो चुका है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो 9 और 10 का बैच हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके द्वारा आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, घर बैठे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।